चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन में 0 दिया गया है, 1 दिया गया है, 3 दिया गया है और 2 दिया गया है। सवाल सिंपल सा है आपके सामने, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। भाज्य अभाज्य दोनों नहीं है। अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्राइम नंबर, ठीक है। इसको प्राइम नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ध्यान दीजिएगा, कंपोजिट नंबर। और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सी संख्या है जो ना तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का परिभाषा क्या होता है? प्राइम नंबर का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, जैसे कि 41 हो गया। 41 को आप किसी से भी नहीं कटा सकते हैं, या तो ये 1 से कटेगा और न तो 41 से ही कटेगा। और जैसे कि 9 हो गया, 9 तो भाई 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं हुआ। 15 हो गया, 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो गया। 29 हो जाएगा प्राइम नंबर। 29 किसी से नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा दोस्तों। तो 29 हो गया, 37 हो गया। इस तरह की जो संख्या होती है जो किसी से नहीं कटता है, 1 से केवल कटता है, न तो खुद से कटता है, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भाज्य संख्या, अब देखिए भाज्य संख्या मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जैसे कि आपका 8 हो गया, 2 से ज़्यादा जिसका गुणनखंड हो, जैसे कि आपका 8 का क्या हो गया? 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 8 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्या भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, तो ये भाज्य संख्या हो गई। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। तो एक दोस्तों यहाँ पे आपको सिंपली हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए भी कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए जो खुद से कटे और 1 से भी कटे, लेकिन यहाँ पे केवल 1 से ही कटेगा। इसके वजह से यह तो न तो भाज्य होगा और नहीं अभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। ये हो गया सबसे छोटा प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर और इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है कि निम्नलिखित को सही क्रम में सजाएं। मतलब पहले कौन आएगा, उसके बाद आगे कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले गाय आएगी, ठीक है। पहले गाय आएगी, तब जाके घास खाएगी, तब जाकर के दूध देगी, तो उससे दही बनेगा और उससे मक्खन निकलेगा। पहले दोस्तों घास नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिसके यहाँ घास हो उसके पास गाय ही हो, लेकिन जिसके पास गाय होता है वहाँ पे ज़रूरी होता है कि घास हो, क्योंकि ये गाय का आहार है। तो सबसे पहले गाय आएगी, तब जाके घास आएगा। गाय आएगी, घास आएगा, दूध देगी, दही बनेगा, मक्खन बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? पहले ई आया, फिर बी आया, तब जाकर डी आया, तब ए आया और सी आया। तो ये आपका एक्चुअल हो जाएगा, ठीक। अगला चलिए बढ़िया। अगला है कि मेडिसिन है, सिकनेस है, बुक है, क्वेश्चन टैग दिया गया, ठीक। तो सिकनेस का मतलब होता है कमजोरी, ठीक है, इसका मतलब कमजोरी होता है। और ये इग्नोरेंस जो है इसका मतलब होता है अज्ञान। मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है। और ये ऑथर मतलब लेखक होता है, ठीक है। तो मेडिसिन क्या होता है? दवा। तो दवा लेने से कमजोरी दूर होती है, यानी कि सिकनेस दूर होती है, कमजोरी कहा जाता है। तो सिकनेस दूर होती है दवा लेने से। तो बुक पढ़ने से क्या दूर होती है? अब ये खोजना है। देखिए रिलेशन बहुत बारीक होता है। दवा लेने से आदमी स्वस्थ भी होता है, तो अगर हेल्दी रहता है दोस्तों तो बुक पढ़ने से नॉलेज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रिलेशन है कि क्या मेडिसिन लेने से ख़त्म होती है, तो क्या चीज़ समाप्त होता है? तो वह एक कमजोरी समाप्त होता है। तो बुक पढ़ने से इग्नोरेंस समाप्त होता है, यानी कि अज्ञानता समाप्त होता है, यानी कि आप ज्ञानी बन जाते हैं। जो आपके अंदर मूर्खता है वो ख़त्म हो जाती है। कैसे? बुक पढ़ने से। जिस तरह से दवा लेने से आपका कमजोरी ख़त्म हो जाता है, बुक पढ़ने से अज्ञानता ख़त्म हो जाती है, दवा लेने से कमजोरी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे ख़त्म वाला रिलेशन है, ठीक है। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, तो ये समझ जाइए। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा हुआ है 16 बराबर 11, 25 बराबर 12, 36 बराबर 15 और 48 बराबर। इस क्वेश्चन टैग की जगह पे पूछ रहा है क्या होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस है ना। 5 का डिफरेंस है। 16 में से 11 घटाइएगा तो 5 आएगा। एक सेकेंड, 5 आएगा ना। 25 में से 12 घटाइएगा, 12 12 दूना 24 से 25, यानी कि 13 आ गया। ये घटाइएगा 15 15 30, 15 6 21 आएगा। अब इसमें से क्या घटाएंगे तो आगे क्या होगा ये पता करना है। तो 5 13 21,
इसमें कुछ आपको रिलेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 5 से 13 हो गया यानी कि 8 का डिफरेंस, 13 से 21 हो गया, 13 7 20 1 21 यानी कि 8 का डिफरेंस। आगे अगर 8 का डिफरेंस करना है तो यहाँ पे 29 लाना होगा। तो यहाँ पे तो पता चल गया 29 होगा, क्योंकि यहाँ पे 16 और 11 के बीच में 5 का डिफरेंस है, 25 और 12 के बीच में 13 है। तो इसका देखिए एक रिलेशन बन रहा है, ये सीक्वेंस में बढ़ रहा है। तो 29 यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो 36 अगर दोस्तों यहाँ पे है तो इस 15 और 21 को जोड़ दीजिएगा तो 36 आ जाएगा। 13 और 12 जोड़ दीजिए 25 आ जाएगा। 5 और 11 जोड़ दीजिए 16 हो जाएगा। तो 29 में क्या जोड़ेंगे कि 48 हो जाएगा। तो 29 में क्या करेंगे दोस्तों कि हम x जोड़ देंगे तो आपका 48 हो जाएगा। यानी कि x बराबर 48 माइनस 29। 48 में से 29 घटा दीजिए, वहीं आपका एक्चुअल आंसर होगा। 48 में से 29 घटा दीजिए, 18 में से 9 हो गया 9 और 3 में से 2 गया 1, यानी कि यहाँ पे हम अगर 19 रखते हैं दोस्तों तो ये जाकर के आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 9 18 और 2 1 3 1 4। तो इस तरह से रिलेशन बन रहा है। यहाँ पे एक्चुअल आंसर आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कुछ इस तरह से रिलेशन बन रहा है दोस्तों। ठीक है, 16 में से 11 घटाइए, 5 25 13 ऐसे करके, और 5 8 13 7, तो ऐसे करके अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 19 होगा। आप ध्यान से इसको देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला दोस्तों सवाल है कि यहाँ पे दिया गया 2 20 x 110 182। अब पता करना इस x की जगह पे क्या होगा। तो आपको हम दे रहे हैं होमवर्क और आपको बताना है। कॉपी उठाइए, पेन उठाइए, फटाफट इसको आप क्रैक करना शुरू कीजिए और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए कि यहाँ पे x की जगह पे क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए दोस्तों। इसी से क्या होता है कि बातों बातों में प्रैक्टिस भी हो जाती है, आपका ही इसमें भलाई हो जाता है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए इसको बताइए फटाफट। अगर नहीं बता पाते हैं तो अगली वीडियो में इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।